खराब नहीं कर देना। निकम्मी हो तुम। सारा काम डैड तो खुद करते थे, शहजादी को कुछ सिखाया ही नहीं। हाथ वाथ नहीं जला देना। कुछ नहीं होगा, फिक्र नहीं करो। और कुछ होना भी नहीं चाहिए। ये सब कुछ मेरा है। कोई नुकसान हुआ पूरा हिसाब लूंगा। अम्मा आ जाएंगी। अम्मा, अब्बा, अनवर सब छोटी चची के आ गए। सुकून से खाना वाना खा कर आएंगे। घर में सिर्फ हम हैं। हाँ भाई, बहू को तो लेकर नहीं गए, क्योंकि बहू के पास कपड़े थोड़ी थे अच्छे जो तुम्हारी चची को इम्प्रेस कर पाते। ये अम्मा ने काम सही किया। अच्छा हुआ कि बहू के पास अच्छे कपड़े नहीं थे, वरना मुझे अकेली कैसे मिलती। तो काम करना नहीं, खाना मैं बनाऊंगा और तुम सुकून से यहाँ खड़ी रहो और टेस्ट करती रहना। याद नहीं है? पहले मैं ही तो खाना बनाता था, तुम खिड़की से टाप के अंदर आती थी। अम्मा को पता चल गया ना कि बेटे से खाना बनवाया तो बहुत शोर मचाएंगे। कहेंगी हाय मेरा बच्चा, मेरा लाल सारा सारा दिन जॉब की तलाश में सड़कों में घूमता रहता है और घर आता है तो चुड़ैल बहू के लिए खाना भी बनाता है। और चुड़ैल बहू सज धज कर मासूम शोर को खाना बनाते देखती है। वेरी बैड। तुम तो सजती भी नहीं। क्योंकि मेरे डैड ने कपड़े और जेवर नहीं भेजे ना, तो कैसे सजूंगी। हमें तो लगा कि बहू ट्रक भर कर जहेज का सामान लेकर आएगी, लेकिन बहू तो खाली हाथ आ गई। क्या फायदा हुआ इतने बड़े घर में रिश्ता कराने का। तुमने भी ना चुन के सांस ढूंढी, जो बात बात पतीलियां लगाती है तुमने। इतनी खूबसूरत लगती है जब मुस्कुराती हूँ, और मुस्कुराया कर, हंसा कर, खुश रहो। आए हाय, ये क्या इतने सारे सिफर लगा के भेज दिए कमबख्त बिजली वालों ने। दिखाओ जरा इनको, दो भरेंगे खुद ही। कहां से भरूं? महारानी कहां से भरूं मैं? ये सारा सारा दिन लाइटें जलती हैं। बंद कर दो। अभी भी जल रही है, देख। बंद कर बे, बंद कर लाइट। अब क्या चमड़ी बेचकर मैं बिल अदा करूंगा? बोल। अरे तो मैं कहां से दूं? मैं कौन सा तुम्हारे इस महल में जो है ना ये फानूस जला के बैठी हूँ, ज्यादा दिल चाहे दे। और वैसे भी मुझसे क्या पूछो, इनसे पूछे ना, बैठे होते हैं सारा दिन। मुझसे क्या पूछे भाई? मुझसे क्या पूछे? मैं यहाँ पे अम्मा पड़ा होता हूँ, अजीब बिस्तर फकीरों की तरह यहाँ पे पड़ा होता हूँ। ना लाइट जल रही होती, ना पंखा चल रहा होता। आप लोग मुझे हर वक्त जलील करते रहते हैं। आज घर में बैठे हुए और कुछ नहीं होता। ये बात तो है। अरे मेरे बच्चे के पास ना एक छोटा सा बिस्तर तक नहीं है। एंजॉय करिए। जब से बहू आई है ना, हमारे घर में हर महीने के आखिर में ऐसा ही होता है। बिजली का बिल आता है, अम्मा बलड़ते हैं, अनवर को गालियां पड़ती हैं। अरे वाह, इजाज दुरानी की बेटी को कितने अच्छे से काम पे लगा दिया वो, पक्की हाउसवाइफ की तरह। अम्मा ठीक ही तो कह रही है, मेरे आने से घर का कर्ज बढ़ गया है। बिजली से चलती हो तुम? मेरी बिजली हो तुम। नाश्ता करो, बैठो। कर मेरे बच्चा, बच्चा इधर इधर इधर, मां का बच्चा इधर इधर, बैठ इधर। पढ़िए कितने यूनिट है?
पढ़ जरा। 300 यूनिट लिखे हुए हैं इसमें। एक काम कर, बाहर जाके चेक कर कितने। मैं नहीं जा रहा बाहर, अभी मोहल्ले वाले आए हैं। तुम माँ के कहने पे दिन में 4-4 बार जब कचरे फेंकता है तब नहीं जाता? चल बाहर, चल। ये सब तेरी वजह से हो रहा है। तो बच्चा है, उसको क्या कह रही हैं तो आप? तुझे बोलूं क्या? दिमाग खराब कर दिया तुम लोगों ने। सड़ाइयां कड़ाइयां करती हो यहाँ 200 वोल्ट के बल्बों के नीचे बैठ के। ओए, 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 कौन सी लाइट ये खाली बगैर बल्ब की मैं जलाती हूँ। शाबाश है भाई। खराब मत करना, मैंने खुद अपने हाथों से निकाला 200 वोल्ट का बल्ब था। जी नहीं, मैं तो वो ना अखबार से भी हवा जल लेती हूँ। वो जो अमीरजादी आई है ना, उनको तो पंखे और लाइटें बंद करना याद ही नहीं रहता। जाहिर है उनको क्या बिल तो हमने देने हैं ना। तुम्हारी जॉब पता नहीं कब लगेगी। पापा की पेंशन से कितना ही घर चल जाएगा। सोच रही थी कि मैं भी इस घर में रहती हूँ, कंट्रीब्यूट करूँ। इस बार का बिल मैं दे दूँ। बिल्कुल नहीं। तुम इन चीजों के बारे में बिल्कुल परेशान मत हो। पता नहीं तुम्हें जॉब कब मिलेगी। बहुत जल्द लग जाएगी, चंद दिनों के बाद। और जब जॉब लग जाएगी तो तुम अच्छे से कंट्रीब्यूट कर देना, ओके? क्यों इतने रिजिड हो रहे हो? मैं भी तो इस घर में रहती हूँ, मेरे अकाउंट में पैसे हैं। अभी घर पे जरूरत है, अगर मैं बिल दे दूंगी तो कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात है। बड़ी बात इसलिए है क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगेगा। बहुत रिजिड लग रहा हूँ मैं, सख्त कड़वा सा शौहर, जैसे फिल्मों में दिखाते। तुम इन चीजों के बारे में परेशान नहीं हुआ कर। अच्छे से घर का काम करो मेरी बिजली, तो मैं जाकर एक नौकरी लेकर आता हूँ। बाय बाय। जाओ। मना किया था ना मैंने कि बिल मत पे करना। कहा था कि नहीं? कहा था। फिर क्यों किया? जब मैंने तुम्हें कोई चीज मना की थी तो क्यों की? लेकिन तुम्हें क्या परवाह है मेरी? जाकर बिल पे कर दिया, मेरी 7 पुश्तों पर एहसान कर दिया। मैंने नहीं किया। फिर किसने किया? किसने किया है वफा? सुंबुल ने किया। What? क्या कहा तुमने? सुंबुल ने? शहरोज ने मेरे घर का बिल पे किया है। इससे बेहतर था 10 जूते मेरे मुंह पे मार देती, लेकिन ये जिल्लत ना सहनी पड़ती। मैंने नहीं कहा उसे। तो मेरी फोन किया होगा, रोने रोए होंगे कि तुम्हारा शोहर कितना गरीब है, उसने तरस खाकर पे कर दिया। मैंने कॉल की थी उसे, बट कॉल की थी क्योंकि मैं सुबह बैंक गई थी और मुझे वहां पे पता चला कि मेरे सारे अकाउंट्स फ्रीज करवा दिए डैड ने।
मैंने गुस्से में कॉल की थी उसे, मुझे नहीं पता उसने कब कब ऑनलाइन बिल पे कर दिया। आज पहली बार एजाज दुरानी ने कोई सही काम किया। उन्हें लगा हो कि बड़े घर की लड़की यहाँ आई है, गरीब लड़के के मुंह पे अपने तगड़े बैंक अकाउंट के ताने मारती हो, उसकी ईगो की खातिर फ्रीज कर देता। वफा, हमने अपनी जिंदगी खुद बनानी है, मैं किसी की मदद की जरूरत नहीं है। मुझे ही देख लो, मैं चल सकता हूँ, दौड़ सकता हूँ, मैं उठा भी सकता हूँ। हम ये सोच भी नहीं सकते थे पहले। अच्छा रोना मत, रोना मत, एक्चुअली रोया करो। क्यों रोया? बहुत प्यारी लगती है। तेरा छूना मुझको लगे मरहम जैसा, लगता नहीं साथ तेरे गम गम जैसा। तुझे पाने के बाद भी तुझे ही पाना चाहूंगा, मैं रहूं या ना रहूं ख्वाबों में आया करूंगा। तेरे लिए तू देखना खुद से भी मैं लड़ जाऊंगा, जिंदा रहे तू इसलिए मैं जीते जी मर जाऊंगा। तो कब जा रहे हो तुम लोग? कहाँ? अपने हनीमून पर गई। हनीमून का सीन तो नहीं हो सकता। जिंदगी एक बड़ी टफ हकीकत है वफन। मोहब्बत धुआं बनकर उड़ जाती है। खासी टफ है, उससे भी टफ है मेरी सास। लेकिन मोहब्बत धुआं बन के नहीं उड़ी, बल्कि बढ़ती जा रही है। एक बात बताओ, जिंदगी जितनी सख्त हो रही है ना, मोहब्बत उतनी शदीद हो रही है। तो रोमांस सर चढ़ कर बोल रहा है। हाँ, पता है असद को एक जॉब ऑफर हुई है, बहुत अच्छी है, इंटरव्यू भी अच्छा हुआ है, पैकेज भी अच्छा दे रहे हैं। कुछ ही दिनों में अपॉइंटमेंट लेटर आ जाएगा और फिर शायद मेरी सास को थोड़ा सा सुकून मिल जाए, क्योंकि आजकल काफी अपसेट रहती है। नवीन, हाँ क्या हुआ? कुछ नहीं। I'm really happy for you both. I know you are. असद हमेशा कहता है नवीन मेरी बेस्ट फ्रेंड है। Just a friend. क्या लो तुम्हारे लिए? चीज की। इसका जवाब होता है तुम आ जाओ। तो फिर पूछा क्यों?
पूछना तो बनता है। तो बताना भी बनता है। एक बात बताओ, खुश हो? खुश लग रही हूँ। देख लेना। बस बीवी की शक्ल देख के ही घर से निकलेगा। इस कदर जूते पड़े हैं फिर भी जोरू का गुलाम ही रहा है। कि जो कुछ भी उससे मिला है ना, वफा की किस्मत से मिला है वफा की किस्मत से कहा, मेरे वजीफों की वजह से मिला है। वफा के नसीब से तो मेरे बच्चे की सारे जिस्म की हड्डियां ही टूटी थी बस। भाई चल ले यार, क्लास मिस हो जाएगी। यार चाओ। चीज की तुम्हें चले जाने चाहिए था, सुंबल को बुरा लगा हुआ। नहीं, जिस चीज को सेलिब्रेट करने के लिए जाना था वो ही नहीं, मैंने कह दिया उसको। चाय पियोगी? तूने नाश्ता भी नहीं किया था ठीक से। दवाई खाई? अम्मा अकेले काम कर रही होंगी, मैं उनकी मदद करवा के आती। बेटा पूछता है, एमडी कह रहा था कि शायद प्योर जॉब ओपनिंग्स हो, लेकिन मुझे नहीं लगता। मेरे सामने सिफारिशी कॉल आई थी और सारा लक्ष्य बदल गया। शायद ये जॉब मेरी किस्मत में नहीं है। किस्मत से क्या शिकायत करें? तुम मेरी खुशकिस्मती हो वफा। ये कैसी खुशकिस्मती है? अभी तक सेटल ही नहीं हो पा रहे, जहाँ जा रहे हो जॉब नहीं मिल पा रही। ऐसी बातें क्यों करती हूँ? एक जॉब नहीं मिली, इतनी सारी और अपॉर्चुनिटीज मिल जाएगी। जो है जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, इस वजह से हम हार के ऐसी स्टूपिड बातें नहीं करते। प्रॉमिस करो कि तुम आइंदा खुद को कभी कुछ ऐसा नहीं बोलोगे, समझी? समझ गई। बहू के नखरे उठा चुके हैं तो आकर खाना खा लो। कहाँ जाना चाह रहे थे? क्या हुआ? अपनी बूढ़ी मासूम बीमार सास से दोबारा लड़के रही हो? बुरी बात। समझा देते अपने माँ बाप को कि जहेज के ट्रक और सिफारिशों की गारंटी लेकर नहीं आ रही हूं मैं। अच्छा भाई, समझा दूंगा, क्यों टेंशन लेते हो? समझा दूंगा नहीं, समझा देना चाहिए था। आज करूं कल करूं क्या फर्क पड़ता है? कहा ना कह दूंगा, आइंदा नहीं करेंगी। वो फिर करेंगी, मानने वाली नहीं है। और तुम्हारे डैड बड़ा मानने वाले। थैंक यू फॉर द रिमाइंडर। अब अरे यार, बैठो 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 बैठो। लगा ली ना चोट, उससे में दिखना बंद हो जाता है। इजाज़त दुरानी की बिगड़ी हुई बच्ची। जोर से लगी तो लगी, तुम्हें इससे क्या? जाओ मजे से सो जाओ जाके। गुड आइडिया। मैं भी खामखा टेंशन ले रहा हूँ। ये क्या कर रहे हो? सो रहा हूँ मजे से।
फालतू में लड़ती रहती है मुझसे। असद असद चला गया। हाँ, खैर से नाश्ता करके, इमाम जामिन बनवा के, माँ बाप की दुआएं लेके खैर से चला गया। नानी मैं इतनी देर तक कैसे सोती रह गई, जगाया भी नहीं उसने मुझे। अच्छा किया। सुबह सुबह जोरू का मुंह देखकर घर से निकलो तो काम खराब ही होते। तुम मेरे छोटे भाई के बेटे के बैचमेट हो और वो हर साल जो है ना एक ब्रिलियंट स्टूडेंट रहा है। असद, यूजुअली हम घर की बातें जो है ना ऑफिस के अंदर बयान नहीं करते। एक्चुअली हम बहुत कॉन्फिडेंट थे कि तुम्हें अपॉइंटमेंट लेटर इशू किया जाएगा, लेकिन अचानक ये पता चला कि कमाल है, एजाज तुरानी साहब ने आपको खुद कुछ नहीं बताया। वेरी सॉरी सर। मेरे भाई के बेटे ने मुझे बताया कि असद जैसे लड़के को जॉब की क्या फिक्र है, कोई भी दूसरी अच्छी फर्म इसको ले ले, तुम्हारा फ्यूचर बहरहाल सिक्योर है। शायद हो सकता है कि तुम्हें नहीं, यही सच है, मैं बता रही हूँ। सुम्बो से पूछ के देखो। उसी से बात की है मैंने। शेरोज ने उसे बताया कि डैड असद को कहीं जॉब नहीं करने देंगे। क्या जरूरत है अंकल को दुश्मनी निकालने की, जो होना था हो गया, शादी तो हो गई। तुम जाके बात करो उन्हें, समझाओ उन्हें। यही चाहते हैं वो, यही चाहते हैं कि असद को कहीं जॉब ना मिले, वो पूरी मार्केट से ब्लॉक हो जाए और मैं हर तरह से मजबूर हो जाऊं। मैं अपने फैसले पर पछताऊं, उनसे माफी मांगू कि वो असद के रास्ते से हट जाए। तुम्हारी और असद की जिंदगी के लिए, तुम्हारे सुकून और खुशी के लिए कौन सी बड़ी बात है ये? और उनके लिए क्या है वो तुम्हारी? बाप है वो तुम्हारे। हाँ डैड है मेरे, और मैं उन्हीं की बेटी हूँ। मेरी ईगो उनसे बड़ी है। असद को भी तुम्हारे साथ सफर करना पड़ा है ना वफा। बाप और बेटी के झगड़े में उसका क्या कसूर है?
कसूर है उसका? वफा दौरानी से मोहब्बत किया भुगते आ। क्या कर रहे हो? खाना गर्म करो। दिखाओ, मैं कर देती हूँ। रहने दो, हो गया। लगता है घूम फिर के आई हो। तुमने तो खा लिया होगा। वैभव नवीन के साथ थी। अच्छा क्यों? इस घर में और है ही क्यों? डिप्रेशन की सुबह मायूसी के रोने हैं बस। जिस जॉब पे ही जाता हूँ वहां मेरी बदकिस्मती पहले चली जाती है। या एजाज दुरानी का दामाद होने की सजा मिलती है, या उसकी बेटी से शादी करने की। छोड़ो। एक मैसेज भेज सकती थी कि नवीन क्या जा रही हो। अम्मा भी पता नहीं कहाँ रह गई। सारा दिन जॉब की धक्के खाता रहता हूँ, घर आता हूँ तो सब गायब। मैं भी इंसान हूँ, कोई एलियन नहीं हूँ। मेरा भी दिल खराब हो सकता है, डिप्रेस हो सकता हूँ, मुझे भी सेल्फ इंश्योरेंस की जरूरत हो सकती है। पता नहीं क्या समझते हो तुम लोग। सॉरी। आई एम सॉरी। आई एम सॉरी कि मैं ऐसे घर में पैदा हूं जो तुम्हें कुछ दे ही नहीं सकता। आई एम सॉरी कि तुमने दूसरे से शादी की। आई एम सॉरी। I'm really sorry. इतना दिल चाहता है मेरा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकूं। रोज कोशिश करता हूँ लेकिन कर नहीं पा रहा हूँ। इतनी ट्राई करता हूँ, कुछ नहीं कर पा रहा। Sorry. I'm really sorry. अनवर, ये क्या हाल कर दिया है तुमने किचन का? मैं क्या नौकरानी हूँ जो अकेले पूरा किचन साफ करेगी? तो मुझे क्या पता था कि भाई आप नहीं है घर पे। जो मुझे मिला मैंने बना लिया उस टाइम पे। हाँ तो आ रही थी ना, मैं थोड़ा सा सब्र नहीं होता, खाना लेकर आ रही थी मुझ पे वही नाज़िल होगी कि आप खाना लेके आ रही थी। अम्मा होती थी ना घर में, मुझे टेंशन नहीं होती थी खाना बना हुआ है नहीं बना हुआ। मेरी बात सुनो, ये अम्मा अब्बा का जिक्र करके मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश मत करो। कुत्ता कौन हूँ मैं कुछ कहने वाला? गली का कुत्ता हूँ मैं? कुछ भी रख दो मेरे आगे लाके। क्या मतलब है? मैं तुम्हारे लिए खाना नहीं बनाती, सुबह नाश्ता नहीं देती तुम्हें? मैं भी यहाँ पे जो है ना झाड़ू पोछा करता हूँ, डस्टिंग करता हूँ, सब कर रहा हूँ मैं काम वगैरह। डस्टिंग तुम करते हो ना, दोबारा करनी पड़ती है मुझे। जैसा आप खाना बनाती है मैं वैसी डस्टिंग करता हूँ, समझ आई आपको बात? हाँ तो ठीक है, बना लो अपने लिए खाना, नहीं बनाऊंगी वही मैं। तो किया है भाई, क्यों नाराज हो रही है इस बात पे? मैं इस बात पे नाराज नहीं हो रही हूँ। माफ करें यार मुझे। जी कर लेता हूँ मैं किचन साफ। और कोई हुक्म है मेरे लायक? मुझे नहीं चलाने किसी पे कोई भी हुक्म। मैं जहर खा लूँ और क्या करूँ यार? क्या हो रहा है ये सब? पूछे भाई अपनी बीवी से। शोर शराबा कर रही है यहाँ पे। मैं शोर शराबा कर रही हूँ? पागल लग रही है क्या वफा, तुम्हें? तुम शोर कर रही हो, बहुत ऊंची बात कर रही हो, काम डाउन। पूछो अपने भाई से।
मैं तुझे वफा से ऊंची आवाज में दोबारा बात करता ना सुनूं, समझे? मेरा ही कसूर है क्या भाई? पूरे घर को मैं ही मिलाऊं? तेरा कसूर नहीं है, पर वफा का भी कसूर नहीं है। तू जानता है मैं कितनी टेंशन में हूं आजकल। क्यों मुझे टेंशन दी जा रहा है? मैं कौन सा खुश हूं यार? सब ठीक हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। बस तुम लोग घर में लड़ना झगड़ना बंद करो। हम तीनों को बहुत सब्र से रहना होगा, समझे? हेयर स्टाइल खराब कर दिया मेरा लाड प्यार के चक्कर में। हटो हटो, मैं कर दो। मैं कर लूंगी। मैं कह रहा हूँ ना, छोड़ो, मैं करता हूँ। मैंने कहा ना मैं कर लूंगी। गुस्सा नाक पे रहता है। डांटते ना मेरे छोटे भाई को। मेरा तो कुछ नहीं लगता वो। मैं तो किसी को भी नहीं डांट सकती ना। डांटो, उसके बड़े भाई को भी डांटो। सबको ना काम शेयर करना पड़ेगा। मैं अकेले इतना काम नहीं कर सकती हूँ। मेरी तबीयत वैसे ही ठीक नहीं रहती है। क्या हो गया, बुखार है? नहीं, बुखार नहीं है मुझे, कुछ नहीं है मुझे। तुम ऐसे सस्पेंस क्रिएट करो जैसे कि प्रेग्नेंट हो। तुम खाना नहीं खाती हो, यही मसला है। डाइटिंग का शौक है, वजन ना बढ़ जाए, तबीयत तो खराब होनी है। यार मैं कुछ बनाता हूँ तुम्हारे लिए। नहीं, मैं खाना खाकर आई हूँ, बल्कि सुबुल ने तुम्हारे लिए भी भेजा, मैं निकाल कर देती हूँ। कोई जरूरत नहीं। तुम्हारे रिश्तेदार है ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। मैं खामखा मैं लग रहा हो कि मैं भूखा मरता हूँ तुम्हें, इसलिए तरस खाकर खाना भेजते हैं तुम्हारे लिए। क्या हुआ? वफा से लड़ाई पर अपसेट हूँ। समझता हूँ उनकी परेशानी में। फिर कुछ नहीं। आपको याद है एक दफा जो है मैंने जिद की थी कि मुझे पाकिस्तान टूर पे जाना है दोस्तों के साथ। लड़ा भिड़ा हंगामे मचाए घर में, क्योंकि मना कर दिया था पापा ने। कहते पैसे नहीं है। मैंने हंगामे किए घर में, शोर शराबा किया, मम्मा को बोला कि भाई जाने नहीं। तो उन्होंने हाथ में मेरे लाके पैसे रखती कि चले जाओ। बाद में पता लगा कि पैसे कहाँ से आए। चूड़ी याद है जो पहनती थी, जो एक थी उनके पास, उन्होंने बेच दी थी। बाबा ने पूछा कहाँ गई, क्या किया उसको, तो कहते हैं कि वो बनने दी गई।
ना बाबा ने उनसे सवाल पूछा, ना पता क्या कहा। समझदार है, समझ गए थे क्या किया उन्होंने उसके साथ। जज्बाती है भाई दोनों, बहुत जज्बाती है, लेकिन अच्छे हैं। बहुत याद आ रही है। तू जानता है मेरा इस वक्त क्या हाल है। उनके जाने से ज्यादा इस बात का दर्द है कि मेरी वजह से बाबा की बेइज्जती मैं कुछ कर ही नहीं सकता। जाते जाते जो मुझसे गले लगे, वैसे लग रहा था कि एक सवाल कर रहा है, क्या इस दिन के लिए तुझे बना था? इस दिन के लिए वो सब कुर्बानियां दी थी कि अपना ही घर सर झुका के छोड़ना पड़े? उनका दिल इतना तेज धड़क रहा था कि अभी तक उनके दिल की धड़कनें मुझे अपने सीने पे महसूस हुई। मेरा भी दिल चाहता कि मैं रहूं, शायद तकलीफ थोड़ी कम हो जाए, शायद ये जो मैस मैंने बनाया है ये थोड़ा सा हल्का महसूस होना शुरू हो। पर नहीं, मैं अपनी गलतियों को और इस तकलीफ को अपनी ताकत बनाऊंगा। तुम्हारे लिए, बाबा के लिए, अम्मी के लिए, वफा के लिए जिंदगी बेहतर करूंगा। तू मुझसे वादा कर, इधर देख, मुझसे वादा कर के तू कभी ऐसा कुछ नहीं करेगा जिसे मम्मी पापा हर्ट होंगे। वो घर वापस आएंगे, इज्जत से आएंगे, सर बुलंद करके आएंगे, लेकिन आएंगे, समझा? एक न्यूज़ है। वफा प्रेग्नेंट है। काफी परेशान है वो आजकल, काफी बुरे हालात भी हैं उनके। उसकी जॉब का भी मसला चल रहा है, इसलिए मैं सोच रही थी कि अपने अकाउंट से कुछ पैसे उसको ट्रांसफर कर दूं, अपनी तरफ से हेल्प करूं। लेकिन ऑब्वियसली ये सब करने से पहले आपकी इजाजत लेना जरूरी है। ये लो, बिल्स आ गए हैं घर के, रख लो कि मेरी फैमिली पे ना करते। कहाँ जा रही हो? दूसरे कमरे में जा रही हूँ सोने। ऐसे दोबारा कभी मत करना। तुम्हारे मेरे बीच कोई भी लड़ाई झगड़ा हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, मुझसे दूर जाने का सोचना भी मत। हाँ, सब कुछ मुझे ही करना है। तुम जो चाहो कहो, जो चाहो सुनो, तुम्हें हर चीज की इजाजत है। गुस्से में था यार, आई एम सॉरी। मेरे माँ बाप आज घर छोड़कर गए। सच, जैसे अनवर तुम्हारा भाई है, वैसे ही सुंबुल मेरी बहन है। अगर वो मुझे अपसेट देखेगी तो उसका भी दिल दुखेगा, और वो जो कुछ भी मेरे लिए लेती है वो तुम्हारे लिए भी ले लेती है।
इसका ये मतलब नहीं है कि वो कुछ जता रही है। और हम दोनों अलग नहीं हैं। तुम बताओ, हम दोनों अलग हैं क्या? हम अलग नहीं हैं, लेकिन लेकिन क्या? जब मैं तुम्हें ब्याह के इस घर में लाया था, तुम कितना हंसती थी, मुस्कुराती थी, इतना खुश रहती थी। और अब देखो, मेरी गुर्बत ने कैसे मुरझा दिया तुमने। तुम्हें अब अच्छी नहीं लगती ना? अब बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। यही तो प्रॉब्लम है। रोज जीती हूँ, रोज मरती हूँ इस गिल्ट में कि मेरी वजह से असद के पेरेंट्स अपना घर छोड़कर चले गए। मेरी वजह से वो इतना जख्मी हुआ, मेरी वजह से उसको जॉब ही नहीं मिल रही कहीं। सब में वफा का क्या कसूर है? जब से आई एक दिन का सुकून नहीं दे सका उसे। कभी कभी मैं अपनी गिल्ट और फ्रस्ट्रेशन उस पर निकाल देता, कभी कभी वो चिड़चिड़ी हो जाती। सोचता हूँ अपने फैसले पे कितना पछताती हूँ। पछताता होगा अपने फैसले पे। नहीं तो जो वो इतनी मोहब्बत थी उसका क्या बना? छुट्टी करा दी तुमने सबकी। इतना ड्रामा किया था यार उसकी मोहब्बत के नाम पे तुमने, ये फ्लॉप हो गया वो। यानी मोहब्बत होती है नहीं असल में, झूठ है सब। नहीं, मोहब्बत वही तो है हम दोनों के पास, वही पागलों वाले, ऐसे ही जुनूनी मोहब्बत ही तो। अनवर, हर वक्त तुम्हें खाने की फिक्र रहती है, घर का एक भी काम नहीं करते हो तुम। क्या काम नहीं किया मैंने, मुझे जरा बताएं आप। दफा कल रात को बर्तन मैंने धोए, परसों कचरा मैं बाहर लेके गया, अभी एक आध दिन पहले जो है बटन टूट गया था मेरी शर्ट का, मैंने आपसे मदद नहीं मांगी, खुद ही लगाया मैंने वो। आप वो तो भूल गए होंगे जो रात को दाल में बघार दे रहा था मैं। तुम सब्जी लेने जाओगे या नहीं, आज रात खाना बनेगा घर में या नहीं, मुझे बता दो। नहीं जा रहा मैं, सवाल ही पैदा नहीं जाऊंगा। जलील होता फिरूं मैं सड़कों पे, पैसों का भाव ताव करूं, ज्यादा सब्जी ना खरीदता हूं तो सब्जी वाला ऐसी नजरों से देखता है मुझे जलील करने वाली। मुझसे नहीं होती ये चीजें, मैंने नहीं करना है। तो फिर कौन करेगा? आप करें, ये सामने नीचे ही है सब्जी वाला, सीढ़ियां चढ़ के तो नीचे जाना है बस, और कुछ भी नहीं है। इसे भी मेरे सर पे जो है एग्जाम्स का बहुत प्रेशर है, मैंने नहीं करना। आप करें प्लीज, थैंक यू। खाना भी नहीं खाना रहता है एक तो सुकून से बैठ के। तो क्या बस जाऊं? हाँ, यार कभी तो कह दिया करो यार नवीन कि हमाद ना जाओ, ऊपर आओ, मैं तुम्हें चाय पिलाती हूँ, थोड़ी मोहब्बत की बातें करते हैं हम। हमाद बोर मत करो मुझे प्लीज। सही कह रही हो सर, मोहब्बत ना दिन ब दिन बोर हो जाती है। एक कमाल चीज से पता नहीं मुसीबत भी बन जाती है यार। इसलिए जब आपकी गर्लफ्रेंड आपकी बीवी बनती है ना, तो बस काम खत्म। तो उसके बाद सिर्फ बोरिंग है। वफा और असद को देख लो, पता नहीं एक दूसरे से प्यार से बात भी करते हैं, हंसते हैं कि नहीं। तुम अपनी फिक्र करो हमाद अली। वैसे तुम्हारी नाम की कसम है नवीन, मैं कोशिश करता हूँ अपने फिक्र करने की,
पर तुम इजाजत ही नहीं देती हो। अब कितनी देर मैं इंतजार करके बैठा हूँ यहाँ पर, कितनी देर पता नहीं बैठा रहूंगा। हाँ तो अपनी मर्जी से बैठो, बैठे रहो यहीं पे। भाई मेरे से ज्यादा ट्रैजिक लव स्टोरी किसी की नहीं हो सकती। शहरोज, आप मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं? वहीं जा रहे हैं जिनकी लिए आप सारी रात परेशान रहती हैं और जिनकी सिफारिश हमेशा करती रहती हैं मुझे। मुझे बताते तो सही कि तुम लोग आ रहे हो। अब यहाँ पे नहीं, वहाँ बैठ जाओ। बस वफा, मुझे तो खुद ये मेरी बेगम ने तुम्हारे लिए शॉपिंग की है सारी। इसको तो ना रात में आराम है ना दिन में चैन। हमेशा घर पे लगी रहती है, वफा को ये प्रॉब्लम ना हो वो प्रॉब्लम ना हो। ले गई मुझे सुबह सारा सामान खरीदने के लिए। आई होप असद माइंड नहीं करेगा, वो थोड़ा सा कंजर्वेटिव। नहीं, वो बिल्कुल भी माइंड नहीं करेगा, बल्कि उसे तो अच्छा लगेगा। कहाँ है असद? घर पे नहीं है? घर पे मैं बुला के लाती हूँ उसे। असद, वो शहरोज और सुम्बुल आए, जल्दी से आ जाओ बाहर। सुना मैंने। कोई कपड़े कुछ और पहन लो ना, मैंने कुछ प्रेस भी नहीं किया। एक सेकंड। पापा काम डाउन, मैं जैसा हूँ वैसे ही आऊंगा। ये महंगी शर्ट्स पहनने से ना मेरा स्टेटस बेहतर नहीं होगा। चप्पल तो पहन लो। बाहर रखी सेकंड। पापा काम डाउन। कैसे हो असद? बैठे। यार ये क्या हालत बना दी है तुमने अपनी वफा? कमजोर हो गई है ना। मैं भी इससे यही कहती रहती हूँ कि सही से खाया पिया करे। सब मायके वालों को ऐसा ही लगता है कि लड़की ससुराल जाके कमजोर हो जाती, जैसे उस पे कोई जुल्म हो रहा हो। वैसे हो भी रहा है, इतनी मेहनत जो करनी पड़ रही है, कपड़े, बर्तन, झाड़ू पोछा। वैसे वेल डन असद। वफा जैसी लड़की को किन कामों पे लगा दिया? जिस लड़की ने कभी उठा के अपने हाथ से पानी का ग्लास नहीं पिया, उससे ये सब कुछ करा रहे हो। ये मेरा भी घर है अब, बल्कि यही मेरा घर है। वैसे शहरोज, अनवर और मैं तो बहुत डरते हैं इससे। परफेक्शनिस्ट है वफा। तौलिया यहाँ क्यों रखा है, बर्तन ये क्यों फैला दिए, जूते यहाँ क्यों उतारे? जब ये काम पे लगती है ना, कोई कह ही नहीं सकता कि पहली बार कर रही है। हाँ, टैलेंटेड तो बहुत है। बस बहुत हो गया। वैसे भी घरदारी कोई आसान काम नहीं है और इसके लिए कोई अप्रिशिएट भी नहीं करता। हमसे पूछे कोई। वफा आसान कामों के लिए बनी भी नहीं है। आई थिंक शी इज वेस्टिंग हरसेल्फ। ये ऐसा नहीं है, बस असद की जरा कहीं जॉब हो जाए, घर थोड़ा सेटल हो जाए, फिर सोचती हूँ अपने बारे में। ये तो है। मैं चाय लेकर आती हूँ। नहीं, मैं बना लेता हूँ। मैं हेल्प करा देती हूँ आपकी। जी। वाह भाई, आप तो बड़ी अच्छी किरदारी कर लेते हैं। क्या खुशबू आ रही है चाय की। शुरू से करता आ रहा हूँ। अम्मा को हमेशा किचन में हेल्प करता था, खाना वाना सब बना लेता हूँ। बिल्कुल हमारे डैड की तरह। अब आपके डैड जैसा और कोई कैसे हो सकता है? वो दिल के बहुत अच्छे हैं सर। ये अंदाजा है मुझे। वो दरअसल वफा से इतनी मोहब्बत करते हैं, उन्हें लगता है कि उनसे ज़्यादा ना उसे कोई मोहब्बत कर सकता है और ना ही खुश रख सकता है। इसीलिए वो वफा को नाखुश करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ताज्जुब है, क्या मोहब्बत है यार, जिसमें वफा नाखुश हो, बेसुकून हो। ये कौन सी मोहब्बत? ये सब करके वो खुद भी कोई खास खुश नहीं है। क्या हुआ? कुछ डाउन डाउन सी लग रही हो।
हाँ सब ठीक है, क्या होगा, कुछ भी नहीं। पक्की बात है? तो फिर यूं नजरें क्यों चुरा रही हो? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, हंसने की कोशिश में बस वही टिपिकल मायके वाले आ गए तो इमोशनल रोना बिला वजह। बिला वजह? वो वफा दुरानी जिसकी आंखों में मैंने कभी आंसू नहीं देखे, जो हर तूफान से टकरा जाती है, आज वो बिला वजह आंसू बहा रही है। चीजें कुछ ठीक नहीं है शरोज। हालात ठीक हो जाएंगे। ठीक हो नहीं जाएंगे, हालात को ठीक खुद करना पड़ेगा। यूं उम्मीदों पे जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती वफा। यू हैव टू बी अ डूअर। और मुझे लगता है कि तुम्हें वापस आके ऑफिस ज्वाइन कर लेना चाहिए। तुम्हारी पोस्ट खाली पड़ी है। क्या कर रही हो तुम इधर, ऐसे अपने आप को जाया कर रही हो? आई थिंक यू शुड कम बैक टू द ऑफिस और ज्वाइन कर लो। क्या ज्वाइन होने की बात हो रही है भाई? मैं वफा से कह रहा था कि अगर आप लोगों का ये हनीमून पीरियड खत्म हो गया है तो वापस आके ऑफिस ज्वाइन कर ले। सारे क्लाइंट्स और डील्स तो आपकी मोहब्बत ने पीछे छोड़ आई है। बस असद की जॉब हो जाए, थोड़ा सेटल हो जाए। अरे असद को सेटल होने की क्या जरूरत है? इज ए ब्रिलियंट मैन। कोई भी कंपनी इसको खुशी खुशी जॉब दे देगी। मसला तो तुम्हारा है। तुम अपने बारे में सोचो। तुम जैसी नालायक को कौन जॉब देगा? हम रिश्तेदार ही तुम्हें जो कुर्बानी देंगे। गुड डे असद। अच्छा, मेरा ख्याल है कि वफा को थोड़ा एडजस्ट होना चाहिए। जब यहाँ पर चीज़ें सेटल हो जाएंगी तो ज़रूर जॉब कर ले, पर ये तो टाइम है कि मैं काम करूँ और वफा आराम करे। मेरा ख्याल है असद आपको घर पे रह के ना वफा को ऐसी मजे मजे की चाय पिलानी चाहिए बना के, और इसको ऑफिस ज्वाइन कर देना चाहिए। कहाँ ये घर में दाल रोटी में बर्बाद हो रही है। शी इज अबव ऑल दैट। असद, तुम्हें शर्ट्स चाहिए थी ना? नहीं, देखो कितनी प्यारी शर्ट्स है। देखो ना। हाँ हाँ, देख लूँगा, जब फुर्सत मिलेगी देख लूँगा। अभी जैसे बहुत बिजी हो ना। मैं कहाँ बिजी हो सकता हूँ? मैं तो हूँ ही लूजर, फारिग। तुम्हारी तरह अजीम हस्ती थोड़ी जिसको घर पर बैठे बैठे जॉब्स ऑफर होती हैं। हाँ, तुम सिर्फ इससे जेलस हो सकती है। लूजर और कर ही क्या सकता है? हाँ, एक लूजर चाहता है कि दूसरा भी सारी जिंदगी लूजर बन के रहे। वो किसी को आगे बढ़ता, कुछ अचीव करता देख ही नहीं सकता। ये लगता है तुम्हें? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी तरक्की से जेलस हूँ? हाँ, मुझे लगता है कि तुम बहुत अजीब साउंड कर रहे हो। तुम्हारी जगह कोई और होता तो। मेरी जगह कोई और होता है, यही सोच रही हो तुम? चुन्नू को देख के तुम यही सोच रही थी कि काश असद की जगह कोई और होता, काश मैं उस जगह होती, काश मेरे पास भी कौन होते, मिस्टर शरीफ होता, ताकि मेरी जिंदगी आसान होती। असद के साथ ये गुर्बत भरी, अजियत भरी जिंदगी ना गुजारनी होती। यही सोच रही थी तुम। आज तो दाल मुझे कौरमे की आ रही है। कमाल है। कहाँ था ये आपका टैलेंट?
हुआ खुआ दे भाई। मैं तो अम्मा को सुन करके कह देता हूँ क्या आ गया भैया, हमारी भाभी को खाना बनाना हैदराबाद में आराम से रहे, मसला नहीं है। भाभी वो मैं ही कह रहा हूँ कि फौजी हमलावर हो गए, खाना खत्म हो जाएगा, आ जाते साथ। नहीं तुम लोग खाना खाओ, मुझे भूख नहीं। मियाँ की इजाजत देकर आई हो? परमिशन चाहिए होगी मियाँ की। कहीं तुम मरा गई तो तुम्हारा खावंद आकर तो हमारी जान खाएगा। पहली प्रेगनेंसी है जी। झगड़ा रहता है खावंद के साथ? नहीं, उसे भी बच्चा नहीं चाहिए होगा। आजकल कौन अपनी जिम्मेदारी पूरी करता है? वैसे सास है तुम्हारी? असल मसला तो वही पैदा करती होगी। बच्चा पैदा करके दो तो मसला, ना पैदा करके दो तो मुसीबत। डॉक्टर साहब जो कल पेशेंट आए उनकी हालत बहुत सीरियस हो गई है। जो भी आप बैठे। आज मैंने मना भी किया था कि ये रिस्क ना ले, कौन जिम्मेदार होगा? मैंने मना भी किया था कि ये रिस्क ना ले, कौन जिम्मेदार होगा? आजकल तो सबको अबॉर्शन ही करवाना होता है बस। तुम्हें पता है सर, मैं जब दुल्हन बनूंगी ना, मैं रेड कलर का जोड़ा पहनूंगी, ये बड़ा सा हार पहनूंगी, नथ लगाऊंगी, माथा पट्टी, और मैं झूमर भी लगाऊंगी, बड़े बड़े झुमके पहनूंगी, बहुत प्यारी दुल्हन बनूंगी। हाय, बहुत शौक है मुझे तुमसे शादी करने का, तुम्हारी दुल्हन बनने का। फजूल वही 1901 के ख्याल, दुल्हन बनना है, शादी करनी है, टीका झूमर पहनो। इतनी अच्छी फैमिली से हो, इतना पढ़ा लिखा तुमने, कुछ अच्छा काम करो, इनकलाब लाओ। नहीं, बच्चे पालने, घर बैठने, यही ख्याल है तुम्हारा? हाँ यही करूंगी, कम से कम हमारे 6 बच्चे तो होंगे। 6 बच्चे संभालेगा कौन? पागल हो गया? अरे मैं संभालूंगी, तुम संभालोगे। मैं चाहती हूँ कि घर में जरा शोर शराबा हो, डाइनिंग टेबल पूरी भरी नहीं होनी चाहिए, एक बच्चा तुम्हारे कंधे पे, एक सीने पे, एक पेट पे, मजा आ जाएगा। तुम कौन? मैं तो बिजी होंगी बच्चों के साथ, मेरे पास इतना टाइम कहाँ होगा। मुझे नहीं करनी शादी। क्यों नहीं करनी? अच्छा बाबा तुम बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे तुम चाहिए बस। अनवर आ जाओ, नाश्ता बन गया है, ठंडा हो जाएगा। अरे ये वाला रहने तो, ये अंडा टूटा है, मैं तुम्हारे लिए निकाल रही हूँ, ये रख लो वरना बकबक करोगे। शुक्रिया आपका,
बक मैं फिर भी करूँगा। नहीं भाई, छोटा वरना मैं तो सब यही खाऊंगा ना, टूटा फूटा जाओ। ये आपने अपने लिए अंडा नहीं बनाया, ये हमारे लिए अपने नाश्ते की जबरदस्ती की कुर्बानी दी। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कुर्बानी देने की। मैं तो जब से इस घर में आई हूँ पछता रही हूँ ना। भाई ये तो बहुत बड़ी आदमी है, ये हमारा गुर्बत वाला नाश्ता थोड़ी खाएंगी। इनके अमीर रिश्तेदार आएंगे, मनो सलवार आएंगे इनके लिए।